आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही सीरियस कंडीशन के बारे में, जहां पर पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं बहुत ज्यादा पेन अपर स्टमक के एरिया पर, इतना ज्यादा पेन कि वो कई घंटों तक लास्ट करता है। पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं उल्टी जैसा फील हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, बहुत एसिडिटी हो रही है, भूख चली गई है, गैस फील करते हैं। और ये तब तक चलता रहता है, कई महीने हो जाते हैं, साल हो जाते हैं, तब तक जब तक एक पॉइंट ऐसा आता है कि पेन अनबेरेबल हो जाता है। उस टाइम पर एक सोनोग्राफी किया जाता है और पता चलता है कि इसे कोलेलिथियासिस कहते हैं, यानी इसको गॉल स्टोन्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि गॉल स्टोन और किडनी स्टोन ये दोनों सेपरेट अलग अलग कंडीशंस है। गॉल स्टोन एक ऐसी कंडीशन है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। प्रॉपर एक्शन, सही ट्रीटमेंट, सही दवाइयाँ, डूज डोंट्स, प्रॉपर डाइट, ये काफी इंपॉर्टेंट है गॉल स्टोन्स के लिए। कई बार पेशेंट्स को लग सकता है कि एंडोस्कोपी अगर हम करें तो जो गॉल स्टोन्स बाइल में है वो निकल जाते हैं, पर कई बार ये गॉल स्टोन्स रीअकर भी होते हैं। कई पेशेंट्स को ऐसा लग सकता है कोलेसिस्टेक्टोमी यानी गॉल ब्लैडर को ही बाहर निकालना ये राइट ट्रीटमेंट हो सकती है, बट कई पेशेंट्स ये प्रेफर नहीं करते कि गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन्स है तो मेरी गॉल ब्लैडर को बाहर निकालेंगे। दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन फॉर मोस्ट पेशेंट्स, ऐसे उन्हें लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टोन का साइज बढ़ते जाता है, बिकॉज पेशेंट्स को कई बार बहुत ही एक इनिशियल स्टेज पे पेशेंट सोनोग्राफी करते हैं, पता चलता है स्टोन है और पेशेंट्स को बताया जाता है कि ये इग्नोर करिए, अच्छा डाइट रखिए, बस इतना ही काफ़ी है। बट अगर हम राइट एक्शन लेते हैं शुरुआत में तो बहुत ही जल्द से जल्द इससे हमें रिकवरी मिलती है, यानी 10 mm, 12 mm, 14 mm तक के भी स्टोन्स डिसॉल्व होते हैं आयुर्वेद द्वारा। बट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जानना कि गॉल स्टोन एक सीरियस कंडीशन है। ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं जहाँ पर स्टोन्स 1-2 दिन में, 1-2 हफ्तों में या 1-2 महीनों में डिसॉल्व होते हैं। प्रॉपर एक्शन, प्रॉपर ट्रीटमेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज इसी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, गॉल स्टोन और इसकी परमानेंट ट्रीटमेंट आयुर्वेद में। जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। पिछले टाइम में ऐसे देखा गया था कि गॉल स्टोन ये FFF में ज्यादातर दिखाई देता है। F यानी फैट, फर्टाइल और फीमेल जो 40 के एज के अराउंड है, पर आज के टाइम पे हम 20 के अराउंड भी जो महिला है उनमें भी ये कॉमनली देखते हैं। गॉल स्टोन के जो कॉम्प्लिकेशंस है, पित्ताशय खड़ा जिसे कहते हैं, कॉम्प्लिकेशंस फीमेल पॉपुलेशन में ज्यादा है, यानी 61% फीमेल एज कंपेयर टू द मेल पॉपुलेशन विच इज 39%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि गॉल स्टोन के लिए राइट एक्शन लेना काफी इंपॉर्टेंट है। पहले जानते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें गॉल स्टोन होने के ज्यादा चांसेस है। पहला है ओबेसिटी, ये बिग फैक्टर है, बिकॉज ओबेसिटी की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल एक्सेलरेट करते हैं, जिसके कारण गॉल ब्लैडर ये एम्प्टी रहना काफी टफ हो जाता है। दूसरा रीजन है ऐसे महिला जो बर्थ कंट्रोल पिल्स या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं। कई बार हमने देखा है कि सालों साल तक पिल्स लिए ही जा रहे हैं, जब तक कि उस पिल्स द्वारा पीरियड आते नहीं है तब जाके आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा पता चलता है कि सही परिस्थिति क्या है। सो बर्थ कंट्रोल पिल्स के कारण जो एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन लेवल्स प्रोड्यूस होते हैं, उसके कारण कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। आप सभी को पता है कि गॉल स्टोन होने का रीजन क्या है, तो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल इन द बाइल। हम देखते हैं डायबिटिक पेशेंट्स, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स जनरली उनके हाई होते हैं, रिजल्ट्स इन गॉल स्टोन। हम देखते हैं ऐसे पेशेंट जो हर रोज दवाई लेते हैं, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए हाई रिस्क ऑफ गॉल स्टोन्स। सिम्टम्स हमने देखा है कि बहुत ही सीवियर अपर स्टमक पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी आ रही है, सीवियर एसिडिटी, सारी दवाई हो गए फिर भी एसिडिटी। अगर राइट टाइम पे हम एक सोनोग्राफी इन्वेस्टिगेशन करते और राइट अप्रोच द्वारा, नेचुरोपैथी द्वारा, आयुर्वेद द्वारा, डूज डोंट्स, द्रव्य, पंचकर्म, ट्रीटमेंट द्वारा इसे शुरुआत में निकालते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। कंप्लीट रिकवरी बहुत ही जल्द हमें मिलती है। पर गॉल स्टोन्स अगर बढ़ते जाता है तो रिकवरी के लिए भी उतना ही टाइम जाता है। गॉल स्टोन एक ऐसी कंडीशन है जो 1-2 दिन में या 1-2 महीने में भी रिस्पॉन्ड नहीं करती, इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लगती है। यस, डेफिनेटली टाइम टू टाइम कहीं पेशेंट्स के रिपोर्ट्स, कहीं पेशेंट्स रिलीव हुए हैं। टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेशन एवरी 3 months 6 months हम देखते हैं कि किस तरह से उनके स्टोन डिसॉल्व हुए हैं, पर सही तरह से ट्रीटमेंट और बैक टू बैक डाइट ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स कोलेसिस्टेक्टोमी यानी गॉल ब्लैडर को बिना निकाले नेचुरली आयुर्वेद द्वारा इसकी ट्रीटमेंट डेफिनेटली होती है और हुई है,
हमेशा से हुई है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पथ्य डूज डोंट्स को समझना। कई मिसकंसेप्शंस भी होते हैं, उसमें से कॉमन मिसकंसेप्शन है 3 चीज़ें। दूध के जितने भी आइटम है, दूध, पनीर, छाछ, खोया, मिल्क शेक, पनीर, बटर, ये सारे जो डेयरी आइटम्स है इसे बंद करना। दूसरा है बेकरी आइटम को बंद करना, और तीसरा है नॉन वेजिटेरियन फूड्स को बंद करना या कम से कम रखना। कई बार कहते हैं कि मिल्क को ज्यादा लेना चाहिए, उससे गॉल स्टोन निकलने के चांसेस, ऐसा सही नहीं है। 3 काइंड्स ऑफ फूड्स, डेयरी, देयर इज नॉन वेज एंड बेकरी, इसे हमें कम से कम या अवॉइड करना चाहिए फॉर गुड रिजल्ट्स व्हेन इट कम्स टू गॉल स्टोन्स एज वेल एज फॉर इट्स प्रिवेंशन। सो इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद द्वारा हजारों से भी ज्यादा तरह के द्रव्य, कई तरह के प्रोसीजर्स, ट्रीटमेंट्स, कहीं लेपना, कहीं पंचकर्म इसके लिए है, जो इसके जड़ को ठीक करता है, गॉल ब्लैडर को बल देता है और स्टोन को डिसॉल्व करने में मदद करता है। हेपेटोप्रोटेक्टिव द्रव्य, आरोग्यवर्धिनी, भूमि आम्लकी की तरह ऐसे दवाइयाँ जो दीपनीय हैं, पाचनीय हैं, ऐसे दवाइयाँ जो भेदनीय हैं। भेदनीय करने वाला सबसे बेस्ट दवाई है कुटकी यानी कटुकी। कटुकी ये हर ट्रीटमेंट में इंक्लूड किया जाता है, बेहतरीन है इसके फायदे, पर इस दवाई को राइट अमाउंट, राइट पेशेंट को इस्तेमाल करना काफी इंपॉर्टेंट है। भेदनीय द्रव्य, दीपनीय, पाचनीय, हेपेटोप्रोटेक्टिव दवाइयाँ और ऐसे दवाइयाँ जो विरेचन कार्य कर रहा है, जो दोषों की शुद्धि कर रहा है विरेचन द्वारा, आयुर्वेदिक मेडिकेटेड परगेटिव एक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। विरेचन त्रिवृत अवलेह द्वारा, विरेचन स्नुहिक क्षीर हो गया, अभिपत्तिकर हो गया, ऐसे दवाइयाँ जो कोष्ठगत दोष को बाहर निकाल रहे हैं, ऐसी ट्रीटमेंट जो दोष को शाखा से कोष्ठ में ला रहे और कोष्ठ द्वारा सभी तरह के दोष जो बड़े हुए हैं, स्पेशली पित्त दोष जो बड़ा हुआ है, उसे शरीर के बाहर निकालना। त्रिवृत अवलेह, अभ्यादि मोदक, स्नुहिक क्षीर, इच्छाभिधि रस, कई अलग अलग तरह के विरेचन द्रव्य है जो इस गॉल स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए काफी यूजफुल है। लेट मी एक्सप्लेन यू कि विरेचन के द्रव्य, कुटकी, भेदनीय द्रव्य, ये खुद हम इस्तेमाल नहीं कर सकते एज अ रेमेडी। इसे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के गाइडेंस के अंडर इस्तेमाल करना काफी इंपॉर्टेंट है। यस, रिलीफ के लिए डूज डोंट्स को हम समझ सकते हैं, इसे फॉलो करना है शुरुआत से ही, और शुरुआत से ही इस कंडीशन को सीरियसली लेना है ताकि स्टोन्स डिसॉल्व हो सके। ऐसे कहते हैं कि एरंड तेल, कैस्टर ऑयल को गॉल ब्लैडर के एरिया पर अप्लाई करना, यष्टि मधु और पुनर्नवा का चूर्ण इक्वल सम मात्रा में मिक्स करके उसका पानी के साथ एक लेप लगाना, इससे पेशेंट्स को काफी फायदा मिलता है। हजारों से भी ज्यादा फॉर्मुलेशंस, आरोग्य वर्धिनी रस, नवकार्षिक चूर्ण का है, भूमि आम्लकी, कुटकी कहा है, त्रिवृत अवलेह, ऐसे कई तरह के दवाइयाँ, गोरखचंद वटी, लशुनादि वटी, कई तरह के फॉर्मुलेशंस है जो इसके जड़ को ठीक कर रहा है और गॉल स्टोन्स को डिसॉल्व करने में पेशेंट्स की मदद कर रहा है। असाध्य विकारों के लिए किस तरह से आयुर्वेद से फायदा होता है आप सभी को पता है, आप सब वीडियोस में देखते आ रहे हो। यह था आज का वीडियो। कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। दिस वाज ऑल फॉर नाउ। डू लाइक एंड शेयर। अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोवीज एंड द टीम, लुक इंप्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।